आप भाइयों के सामने ये बात रखी गई थी कि मानुष जन्म बड़े भागों से मिलता है। इसमें सबसे बड़ा काम जो हमने करना है वो अपनी आत्मा को प्रभु से जोड़ना। ये एक ऐसा काम है जो और किसी यूनि में हम नहीं कर सकते। इसी खातिर मानुष देव की हमेशा बड़ाई सब महापुरुष ने गाई। मानुष जन्म पाकर हमने काम करना था, वो ना किया। क्या किया हमने? अपने दिल के तख्त पर प्रभु को बिठाना था, दुनिया को बिठा बैठे। नतीजा क्या हुआ? बार बार दुनिया में आ रहे। और ये मानुष जन्म ही ऐसा समय है जो बड़े भागों से मिला है। इसी में ये हम काम कर सकते थे, मगर ये चंद रोजा हमेशा रहने वाला नहीं, जिसका बहुत सारा हिस्सा तो गुजर चुका। आप सब भाई बैठे हो, कोई 10 साल है, कोई 20 साल का है, कोई 30 है, कोई 40 है, कोई 50 है, शायद इससे भी ज्यादा उम्र वाले भाई बैठे हो। तो जिंदगी का बेकीमत हिस्सा बहुत सारा गुजर चुका है, थोड़ा बाकी है। देखना ये है कि हमने क्या ये काम कर दिया है या नहीं। मुद्दे हो गई, समाजों में दाखिल हुए भी कहाँ पहुंचे हैं समाज में। कुछ ना कुछ हम करते भी हैं, बावजूद करने के क्या हमने उसका अनुभव किया है। महापुरुष कहते हैं, बिन देखे सालाहना अंधा अंधकवार। जिसको देखा नहीं उसके गुनावाद गाने ऐसे ही है जैसे एक अंधा गुनावाद गा रहा। जब देखा तो गावा, तो गावे का फल पाओ, नामदेव जी फरमाते। देख कर जो गुनावाद गाने हैं वो कुछ और है। जैसे एक अंधा आदमी हो, उसे सूरज कभी देखा ना हो, वो गुनावाद गाए कि वाह सूरज बड़ा प्रकाशवान है, बड़ा ये है, बड़ा वो है। उसका गाना कैसे हुआ? बगैर देखने के अंधे जैसा है ना। तो अनबली पुरुष कहते हैं मानुष जन्म में इसको पाना है, इसलिए इस देह को पालो। कट्व से चलना और बिंद रसना जपे गोपाल, नानक किसी कार इस देही गोपाल। हमारे घट में प्रभु के चरणों का निवास हो, क्या वो प्रगट हो, हम उसके देखने वाले बने और देखकर गुनावाद गाने वाले बने। इसलिए इस देह को पालो। ये बड़े भागों से मिली और सब महापुरुषों ने इस बार जोर दिया है। किसी में अगर हमने ये काम कर दिया तो ठीक, नहीं किया तो मानुष जन्म एक बार हाथों से निकल गया, फिर या नसीब कब मिले और फिर ये काम हम कर सकते। तो बगैर देखे कि गुनावाद जाने से पूरा फायदा नहीं हो सकता। ये तो ऐसी माफ करना जैसे पुराने किसे कहानी गाता रहे आदमी, वीर राज्य की किसे गाते रहो, लिखे। कहते हैं कि लैला की तस्वीर को एक आदमी लेकर सीने से लगा रहा था। किसी ने कहा, अरे भाई तू मजनू के दिल को क्यों खोता है, तू अपनी लैला को बना। अब महापुरुषों की बानियां पढ़ते हैं, उन्होंने प्रभु को देखा, उनकी बानियां पढ़ पढ़ की उनकी फोटो सामने रख रख कर देखा। तो उन्होंने भाई जब तक हम देखने वाले ना बने तब तक कल्याण नहीं। तो दुनिया में जितना हम गाना बजाना कर रहे हैं, ज्यादातर बगैर देखे के कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर एक बारात जा रही है, दूल्हा घोड़े पर सवार है, बाजे बज रहे हैं, लाइट्स हो रही हैं, आगे बच्चे नाच रहे हैं। अरे बच्चों को क्या मिल रहा? बारात तो दूल्हा की हो रही और बच्चे नाच रहे। काहे के साहे जो आप ना ब्याह, शायद अभी ठीक अपनी शादी हो। महापुरुषों ने दर्शन किए प्रभु से, उनकी आत्मा प्रभु को पाकर सदा के सुहाग को पा गई। अरे भाई हमारा क्या बना? हम बड़े भागशाली हैं कि हम उन ऋषि मुनियों के नाम लेवा हैं। मर पिद्रम सुल्तान वो तुराचे, हमारा पिता बादशाह था। अरे भाई तू बता तू क्या? ये बातें ऐसी लो, माफ करना। एक बड़ा आलिम फाजिल था, उसका भाई था अनपढ़। सब आकर पूछे, भाई आप तो बड़े आलिम फाजिल हैं, तुम्हारा भाई कहाँ तक पढ़ा? वो पढ़ा हुआ नहीं था। उन्होंने क्या बड़ी शर्म आए, कैसे कहे तो वो कुछ नहीं पढ़ा हुआ। उसने क्या क्या किताबों के ढेर लगा दिए दोनों तरफ, 20 से गुजार दिया। जब कोई पूछे क्यों भाई साहब आप तो बड़े लायक है, तुम्हारा भाई कहते वो भी 20 से गुजरा। वो बात हमारी। बावजूद सारे ग्रंथ पोछे के होते हुए, वेद शास्त्र सारे धर्म पुस्तक होते हुए हम कहाँ पहुंचे?
बांचने वाले तो बन गए हैं, बट जो उसमें लिखा उसको अभी तक नहीं पाया। उसमें क्या लिखा, क्या दिया है? महापुरुषों ने प्रभु को पाया। कहाँ पाया? इस शरीर रूपी मंदिर में पाया। जो पाया, जो कुछ उनको अनुभव हुआ, उसका जिक्र ग्रंथों पोथी हमारे पास मौजूद है। पास्ट मास्टर स्पीकिंग थ्रू बुक्स, समझे? तो वैसे ही हुआ, वो पढ़ रहे हैं मगर देखा नहीं ना। हम कहते हैं परमात्मा ज्योति स्वरूप है, क्यों ना? ज्योति जगाते हैं कि नहीं? पूजा करते हैं, जो जगाते हैं, आरती भी करते हैं। ये तो बाहर का है ना करो, मैं देखे बगैर वो ज्योति कैसी है? जब तक तो आंख न बने काम नहीं बनता। तो इस वक्त आपके सामने आज का मजमून यह है, क्या परमात्मा है? पहली बात, क्या हम उसको पा सकते हैं? उसका क्या जरिया है, क्या साधन है? ये बात आपके सामने रखी जाएगी। भाई ये ऐसा मजमून है जो सबके लिए एक तरह है और अब भी कई गौ महापुरुषों की वाणी आपके सामने रखी जाएगी, इसी के लिए कि पुराने महापुरुषों ने इसके बारे में क्या कहा, ग्रंथ पोथी हमारी क्या पुकार पुकार कर कह रही है। पुराने महापुरुष जो ग्रंथ पोथियों में बोल रहे हैं वो क्या कहते हैं? पास्ट मास्टर स्पीकिंग थ्रू बुक्स, हम पढ़ते भी हैं रोजाना। वो कहते हैं परमात्मा ज्योति रूप है, घट बाकी है, ठीक है। क्या उसकी ज्योति का विकास हुआ और अपने घट में उसको देखा है? घट में तो अंधेरा आंख बंद करते हो। तो ये है आज का मजमून, आपके सामने रखा जाएगा। ठंडे दिल से विचारो वो क्या कहते हैं। ये स्पिरिचुअल गैदरिंग है जिसमें सिर्फ व्हाट इज स्पिरिट, आत्मा क्या है, इसका संबंध हमसे क्या है, परमात्मा से क्या है, मानव जन्म पाकर हमने उसको पाना है। उसके लिए सब समाजों में आप दाखिल हुए हैं और पाना किस तरह से बयान किया गया वो चीजें रखी जाएंगी। आप अपनी अपनी समाजों में रहो, अपने बोले रखो, अपने चेन चक्कर रखो। कल मैंने पेश किया था कि हर एक समाज का आदर्श क्या है, डिग्री सबकी एक है। खालसा वही है जो पूर्ण ज्योत जिसके अंतर जगे, पूर्ण ज्योत जगे कट में तब खालिस्तान न खालिस्तान। हिंदू वही है जो उसकी ज्योति का विकास भी करे, नाद का अनुभव करे। पूजा करते हो नहीं? मुसलमान वही है जो खुदा के नूर को देखे हिंदू के घाट को चढ़कर। ईसाई वही है जो लाइट ऑफ गॉड को देखे। डिग्री सबकी एक है। वो समाज मुबारक है जिस वजह से हमने इस डिग्री को पा लिया। जो हमें बन गए समय में, तो वो समाज काबिल तारीफ है जिस वजह से बहुत सारे लोग इस डिग्री को पा जाए। जो पा गए वो सब एक। अब गौर से सुनिए, कबीर साहब की मानिया और महापुरुषों की लिखी जाएगी। उदाहरण के तौर पर कहते हैं ऐ बावरी रूह। बावरी किसको कहते हैं? जिसकी होश ठिकाने न हो, भटकता फिरती रूह हो। खसम न चीने बावरी, कहा कर तो बढ़ाई। ऐ रूह, मानुष तन तुमको मिला है, तू भटक रही है मंदिरों के घाट पर। तू ये बता परमात्मा को पाया है तुमने कि नहीं? अगर उस खसम कहते हैं मालिक को, खसम को अगर मालिक को नहीं चीना तो किस बात की बढ़ाई करती है? मानव जन्म की बढ़ाई सब वेदों शास्त्र में गाई। ऋग्वेद भी यही कहता है, अथर्ववेद यही कहता है, और कोई ऋषि भूमि इसको कहता है, कोई देवपुरी कहता है। सारे महापुरुष मानव जन्म में हम उसको पा सकते हैं। बढ़ाई तेरी इसलिए है कि तू उसको पा लेती। तू ये बता कि मानव जन्म पाकर क्या तूने प्रभु को पा लिया? चीनना कहते हैं अनुभव करने को। कहो नानक बिन आपा चीने मिटे न भ्रम की काई। जब तक हम अपने आप का अनुभव नहीं करते, परमात्मा को चीनने के लिए पहले अपने आप को चीनना होगा। सेल्फ नॉलेज प्रीसीड्स गॉड नॉलेज। खुद शनासी खुदा शनासी का पहला कर। तो कहते हैं ऐ बावरी रूह, मानुष जन्म तुमको मिला भागों से, जिसको उपनिषद कहते हैं कि जब ऋषियों की रूह आई तो उन्होंने मानुष तन को कबूल किया। जिस देही को सिमरे देव सो देही पाजाती से, जिस मानव देही को पाने के लिए देवते भी तरस रहे हैं, वो हमको मिल चुकी। तू ये बता है आत्मा है रूह, बावरी रूह, तुझे मानुष तन मिला, क्या तुझे प्रभु को तूने चीन लिया है? तब तो ठीक, अगर नहीं चीना तू किस बात की बढ़ाई कर? बड़ा स्टेट क्वेश्चन है कि ये बातों का मजमून नहीं, चतुराइयों को छोड़ो, बताओ मिला है या नहीं? बड़ी साफ बात, से यस और नो।
देखा है तो दिखाओ, नहीं देखा तो फिर क्या तो नहीं मिला। ऐ खुदा जोया खुदा गुम करना है, ऐ प्रभु के ढूंढने वालों, तुमने परमात्मा को क्या कर दिया है? गुम कर दिया। कहाँ पर? गुम दरी हुआ जो कुदरत कर, मन के थपेड़ों में तुमने उसको गुम कर दिया। बुद्धि के विचारों में या ये है या वो है, वो ऐसा ऐसा होना चाहिए, एज ए मैटर ऑफ इन्फ्लुएंस या फीलिंग्स में रहे। देखा तो नहीं, सेंसेस में भटकती हुई रूह, उसको अपनी होश नहीं, उसको कैसे पाए? तो इसलिए कहते हैं कि भाई देख ऐ बाबू, क्या तूने प्रभु को पा लिया? बातों के पकवान से पेट नहीं भरेगा, समझे? उसको पाने से मन को शांति हो सकती है, आत्मा को राहत हो सकती है। जब तक पाया नहीं, भटकती रहे। तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि अगर तूने रूह, तू बावरी भटक रही है जन्मों जन्मों से, जब से तू दुनिया में आई है, क्या तूने उसको अब तक भटकती रही? क्या उसको पा लिया है? अब तो तुमको मानस बड़े भागों से मिला है, इसमें तेरा बड़ाई इसी बात में थी, तू उसको पा लेती। क्या तूने पा लिया है? नहीं तो बातों के बकवास से काम नहीं। बातन भगत न होएंगे, इच्छा डोग चतराई। पूछने को हर कोई पूछता है, महाराज परमात्मा कैसे मिलता है? पूछने पूछे में रह जाते, मत जो इन लोग के भोगों से लपटा है वो से निकल नहीं सकता। भाई गुरदास एक महात्मा हुए, वो कहते हैं पूछत है पता कहते, उसको भूल चुकी है, मगर पूछते हैं मार्ग न तरे पग, रास्ते पर नहीं चलते। बातन के देश कैसे प्रीतों से जाए? सारे महापुरुष कहते अब तक जो कुछ हम करते रहे, माफ करना, पूजा की ठीक है, नेक कर्म है, उसका नमूना बनाकर पूजा की ना। वो ज्योति स्वरूप है, ज्योति सामने रखी, वो नाद हो रहा है, नाद घंटी भी हो जाएगी, मगर क्या उसकी ज्योति को देखा भी है? ये नमूना था बताने को क्या की ज्योति तुम बस। ये हरि मंदिर है, शरीर जो तुम लिए फिरते हो, इसमें तुम भी बस रहे हो, तुम्हारा भगवान भी बस रहा। एक ही संगत में, एक ही घर में दो भाई रह रहे हैं, आत्मा और परमात्मा। मर अफसोस, आत्मा मंदिरों के घाट पर बह तो जाग रही, अंतर से सो रही। तो बड़ा स्टेट क्वेश्चन है, बावरी रूह, क्या तूने प्रभु को पा लिया है? अगर नहीं पाया तो किस बात की बढ़ाई करते है कि इंसान अशरफुल मखलूकात है। बादल खुदा तो ये किस्सा मुख्तर, परमात्मा के बाद दूसरा दर्जा इंसान को है, तो किस बात की बढ़ाई कर रहे हैं? ये बातों का मजमून नहीं, चितराइयों का मजमून नहीं, फीलिंग्स का मजमून नहीं, फिर निकालने का मजमून नहीं, ये तो देखने का मजमून है भाई, जीने का मजमून। सारी दुनिया ही ज्यादातर या तो फीलिंग्स में है, या इमोशंस में है, या इन्फ्लुएंस निकाल कर नतीजे पर पहुंचे हैं। दे आर ऑल सब्जेक्ट टू एरर, सीइंग इज अबव ऑल। जिनने ऋषि मुनि महापुरुषों की बानी है, वो क्या बानी उन्होंने उच्चारण की? सर्व संतन की साची साखी, सो बोले जो पेशे आते। संतों की शहादत को सुनो, वो सच्ची है। वो कुछ उन्होंने बयान किया जो अपनी आंखों से देखा। तो देखे का मात्र है। उन महापुरुषों की बानी समझने के लिए भी अब किसी ऐसे पुरुष की जरूरत है जिसने देखा है। राइट इंटरप्रिटेशन वही दे सकेगा, और राइट इंटरप्रिटेशन दे भी तो उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन जब तक न दे सके तो फिर गुरु लफ्सोसी का माने है जो अंधेरे में प्रकाश करे, उसकी ज्योति का विकास करे, नाद कहानी हो कराए, दिव्य को खोले। समझे मेरी बात? तो कहते हैं ये बातों का मजमून नहीं, चितराइयों को छोड़ो, रहो अपनी समाजों में। कहाँ पहुंचे? अगर हमने पा लिया खुशी की बात दो लोगों को, ये कुदरत की दात है। नहीं पाया तो कह दो महाराज नहीं मिला। हम अपने आप को आप धोखा देते हैं। दूसरे पूछे क्यों जी प्रभु को पाया है? हाँ हाँ जी बड़ा आनंद है। भाई क्या आनंद है? तो दो, बड़ा स्टेट क्वेश्चन है। कहते ये बातों का मजमून नहीं। अब आप कहेंगे कि उसके पाने के लिए क्या करना चाहिए? सारे तो स्टेट क्वेश्चन हो गया ना। अपने आप से आप सवाल करो, क्या प्रभु को पा लिया है? मुबारक। नहीं पाया तो आप पूछेंगे महाराज क्या करें? गौर से सुनिए। कहते कौआ कभी हंस नहीं हो सकता। काग वृत्ति किसको कहते हैं? कौए का खाता हमेशा गंदगी पर गिरेगा।
जब तक हमारी रूह मन के साथ अल्लाह के विषय विकारों में लंपट है उसको नहीं पा सकते। हंस वृत्ति हो तभी काम बनेगा। हंस किसको कहते हैं? हंस ऐसे कहते हैं परिंदा है कि दूध और पानी मिला हो, उसमें चोंच डाले, दूध अलग पानी अलग। है आत्मा, तू हंस वृत्ति रखती है, तुझ में विवेक है, तू सत्य और असत्य का निर्णय कर सकती है। जब तक सत्य और असत्य विवेक से काम नहीं लेंगे, काम नहीं बनेगा। तो वेद भगवान हमें क्या कहता है? हे परमात्मा, हमको असत्य से सत्य की तरफ ले चलो, लीड मी फ्रॉम द अनरियल टू द रियल। तो कहते जब तक काग वृत्ति है तुम उसको पा नहीं सकते। हंस वृत्ति वालों को ये काम है। मानो तन मिला है, इसी में हम हंसनी छानो दूध और पानी। आत्मा तो हंसनी है, दूध और पानी को अलग करो, जो सत्य है उसको ग्रहण करो, सत्य से फायदा होता। तो सत्य कौन है? परमात्मा। असत्य क्या है? ये जगत जो बदल रहा। इस शरीर में सत्य कौन है? हमारी आत्मा है, और ये शरीर है ये असत्य है, बदल रहा हो। बड़े बड़े भागों से मिला है, इसमें ही हम उसको पा सकते हैं। क्या हमने पाया है? नहीं। तो कहते हैं एक बात करो, विवेक से काम लो, काग वृत्ति को छोड़ो, हंस वृत्ति अख्तियार। कागा हंस न होंगे दुविधा नहीं जाएगी, दो चिटी नहीं जाएगी, द्वैत का आलम नहीं उड़ेगा। देखने वाला का वो सब जगह वही। जब तक वो वृत्ति न बने, वो आंख ना खुले, उसके देखने वाला ना हो, तो द्वैत कैसे जा सकती? तो ये पहली जरूरत, हंस वृत्ति की जरूरत है। विवेक से काम लो, मानुष तन मिला है। ये विवेक इंसानों में है, क्योंकि ये आकाश तो परवर रखता है, इसके कारण ये विवेक रखता है। ये सत्य और असत्य का निर्णय कर सकता है, सत्य को ग्रहण कर सकता है, असत्य से फायदा उठा। तो ये पहली बात। आगे और क्या चाहिए? लफ्ज़ी माने हैं गुरु के बगैर ज्ञान नहीं हो सकता। अगर ज्ञान नहीं पाया तो भटकते मरो। गुरु किसको कहते हैं? ज्ञान किसको कहते हैं? ये लफ्ज़ हम पढ़ चुके, खास खास टर्मिनोलॉजी है, इस्तिलाह है, जिसके खास मखसूस माने हैं। गुरु के लफ्ज़ी माने हैं दो। एक, जो अंधेरे में प्रकाश करे, गुरु। दूसरा, गिरी रूट से निकलता जिसके मैंने है, उस नाद का अनुभव कराए। सुनना ने गगन तेज सो मेरा गुरुदेव। वो परमात्मा अनाम है, अशब्द है, जब इजहार में आया है, इनटू एक्सप्रेशन, मैं एक हूँ अनेक हो जाऊं, देयर इज वाइब्रेशन एंड और हुई, उसके दो रिजल्ट हुए, एक लाइट एक साउंड। वो परमात्मा ज्योति स्वरूप है और परमात्मा नाद हो रहा है, म्यूजिक ऑफ द स्फीयर्स हो रहा है, सत कीर्तन हो रहा है, अखंड कीर्तन हो रहा है। ये उसके दो फेजेज हैं इजहार के। तो अनमयी पुरुष जिसके अंदर वो प्रगट है, समझे, वो तुम्हें प्रगट कर सकता। तो पहली जरूरत किस बात की है? किसी अनमयी पुरुष की, जिसके अंदर वो प्रगट है। जिसके अंदर प्रगट है वही प्रगट हुआ परमात्मा ही तुम्हारे अंतर आ गई है। जीवन आधार है सबका। सिर्फ हमारी आत्मा मन इंद्र के घाट पर फैलाव के कारण बाहर भटक रही है। बाहर से हटे, इंद्रों का घाट छोड़े तो उसकी आंख खोले देखने वाले। तो गुरु के लफ्ज़ी माने समझे, मैनिफेस्टेड गॉड इन मैन, गॉड इन मैन और मैन इन गॉड। पहली जरूरत। कबीर साहब ने फरमाया, गुरु बिन पाव निध तरे न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। गुरु के बगैर पाव ने संसार से कोई तर नहीं सकता है। कहा शंकर जैसा भी बुद्धिमान क्यों ना। बुद्धि से समझना है। अब हम कंस्ट्रक्टिव वे में समझने का यत्न कर रहे हैं। बस जब तक इनमें दमन न हो, मन खड़ा न हो, बुद्धि भी स्थिर न हो, आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता। यहाँ तक कह दिया, राम कृष्ण ते को बड़ो, तिन भी तो गुकीन, तीन लोग के नायका गुर आ गया अधिक। भगवान राम और भगवान कृष्ण जी से कौन बड़ा होगा? भगवान राम जी के गुरु थे वशिष्ठ जी महाराज, भगवान कृष्ण जी के गुरु थे इंद्रसेन जी महाराज। इतनी हस्तियों को भी गुरु धारण किया है। तो हमको अरे कोई बाहरी काम हो, जिनका तलक मन इंद्रियों के घाट से है, वहां भी किसी माहिर की हम मदद ले लेते हैं। पढ़ने किताबें पढ़ने से नहीं। पर तो आपने इंजीनियरिंग सीखनी है या डॉक्टरी सीखनी है, किताबें पढ़ने से नहीं होगा।
जब तक उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन देने वाला ना हो। किताबें तो पढ़ लें, किताबें हम पढ़ सकते हैं, मगर ज्ञान की किताबें पढ़ने से ज्ञान का अनुभव नहीं होता। ज्ञान किसको कहते हैं? ज्ञान पढ़ने लिखने विचारने का नाम ज्ञान नहीं। ज्ञान नाम है अनुभव का। किस बात का? इसका निर्णय किया है, 2 तारीखें की है ज्ञान की। ज्ञान ध्यान तुम जानिए अकथ कहावे सो। उन नाद का अनुभव करने का नाम ज्ञान है। म्यूजिक ऑफ द स्फीयर्स, जिसको गीता में सत कीर्तन करके कहा है और संतों ने अखंड कीर्तन करके कहा है, उसके अनुभव करने का नाम ज्ञान। फिर तारीफ किया है ज्ञान किसको कहते हैं? वो गुरु देता है। वो क्या करता है और कैसे देता है? ज्ञान अंजन सच नेत्री पाया अंतर चानन अज्ञान निर्गुआ। गुरु ज्ञान का सुरमा डालता है। बड़ा शायराना तरीका है। ज्ञान के मैंने है अनुभव, लाइट का और नाद का। नाद का तो मैंने मिसाल दी आपको। अब लाइट के बारे में, वो सुरमा किसका? सच का। सच किसको कहते हैं? उस ट्रूथ को कहते हैं, परमात्मा को कहते हैं। नानक साचे को सच जान, आज सच जुगाद सच है भी सच, नानक होशी भी सच। जो आदि में सच था, अटल था, जब तक युग अभी नहीं बने थे तो भी सच था, अब भी है और हमेशा फॉरएवर एग्जिस्टेंस उसकी है। उसको सच कहते हैं, परमात्मा को। तो गुरु उसके अनुभव का सुरमा आंखों में डालता। बड़ा शायराना तरीका है। मरते हुए रूह कहाँ जाती है? बैक द आइज। सेंट प्लूटार्क कहता है, those who are initiated into the mysteries of the beyond, their soul has the same experience of leaving the body as it has at the time of death. तो ज्ञान का सुरमा आंखों में डालता। बड़ा अच्छा। जब तक रूह सिमट कर बाहर से एट द सीट ऑफ द सोल इन द बॉडी, जैसे ये बल्ब की रोशनी सारे जगह है, रूह का बल्ब बैक दिया जाए, यहाँ से सारे जिसम को सत्य मिल रही है। और ये सुत जो अटेंशन है रूह का, बाहर ये धार की सूरत है, बाहर से हटती नहीं, जो का घाट छोड़ती नहीं, वो आंख बनती नहीं। तो आज वही पुरुष क्या करता है? पहले सुत को हटाते हैं, जो कि घाट से लाकर बैग दिया जाकर वहां क्या होता है? अंतर चानन प्रकाश हो जाता है, अज्ञानता का अंधेरा खत्म हो जाता है। अब आप समझे गुरु किसको कहते? कहते हैं गुरु बिन ज्ञान ना पाइए मरियो भटकाई। जब तक इस राज जिंदगी को जिसने हल किया है, उसका अनुभव किया है, वो नहीं मिलता। और हमको मिल भी जाए और वो अनुभव हमको हमारे तजुर्बे में नहीं आता, तब तक हमारी कल्याण जन्म मर लेते रहो। आत्मा का असली घर कहाँ है? परमात्मा का घर। परमात्मा महाचेतन प्रभु है और कॉन्शियसनेस है। हमारी आत्मा चेतन स्वरूप है। जब तक ये बात से हटती नहीं, जो का घाट छोड़ते नहीं, इसको अपने आप के होश आती नहीं, उसका अनुभव नहीं होता। तो उसके अनुभव कराने के लिए जिसके अंदर वो अनुभव है वही दे सकेगा। समझे? जिसके अंदर वो खुद प्रगति तुम्हें कैसे दे? तो पहली बात, काग वृत्ति को छोड़ो, हंस वृत्ति अख्तियार करो। दूसरे किसी अनुभव पुरुष के चरणों में बैठो, जिसे देखा वो दिखाएगा। आलम तुमको इल्म दे सकेगा। ग्रंथाकार, ये भी आर्ट ऑफ राइटिंग है कि ग्रंथाकार से सीख सकते हो। डॉक्टरों से सीख, जिसे जिस्म की एनाटमी चीर फाड़ करके तुम अंतर डिमॉन्स्ट्रेशन दे सकता है। इंजीनियर आपको इंजीनियरिंग सिखा सकता है, जो देखता है वही दिखा सकेगा। बात तो सर देखने वाला, देखने का जो काम है, दोनों पढ़ो और पढ़ो दोनों के लिए एक का है। इट इज ए मैटर ऑफ सेल्फ एनालिसिस। कैसे आत्मा को मन से आजाद करते, तो देखे का मात्मा याद कराता है। दूसरी दूर समझे गुरु, वो इंसानी शक्ल रखता है हमारी तरह ही। फिर उसके ज्योति का विकास नाथ का अनुभव हो चुका। He is word made flesh। गुरु में आप सोए शब्द बरताया। आदमों का नाम गुरु नहीं, याद रखो। आदमों का नाम गुरु नहीं, ग्रंथाकारों का नाम गुरु नहीं, पुराने सारे इतिहास हिस्ट्री सुना देने वालों का नाम गुरु नहीं। गुरु उसका नाम है जिसकी दिल की शुक्रिया तुम्हारी खोल सके। सदगुरु मिले ताकि देखा। किसको? तो गुरुमुख देखा न, जो गुरुमुख बने। गुरुमुख किसको कहते हैं? जो गुरु से सन्मुख हो, उसकी आंखें चार हुई हो, लाइफ से लाइफ मिलेगी। ये बुद्धि का विचार नहीं। अगर अनुभवी है और साथ
आलम भी है। तो ये इल्म उसके गले में फूलों का हार है, एक चीज को कई तरीकों से समझाएगा, खोल खोल कर बयान करेगा। अगर आलम नहीं भी है तो भी जो वोकैबुलरी उसकी कमांड पर है उसी से मिसाल देकर आपको समझा भी देगा और उसका अनुभव तो करा ही देगा। बुले शाह इनायत के पास गए, वो आराई थे, पनीरी लगा रहे थे पौधों की, तो पूछने लगे क्या महात्मा प्रभु को कैसे पा सकते हैं? तो कहने लगा भाई साईदा की पावना इधरो पटना चौधर लग। इसी शरीर में वो बस रहा, हम भी बस रहे हैं, पर हम बाहर भटक रहे हैं। बाहर से हटे तो उसको देखे, मैं सामने देख रहा हूँ आपकी तरफ, पीछे तो नहीं, पीछे देखो तो वो नजर आए ना पीछे की चीज। बाहर से हटे अंदर हो, अंतर्मुख हो तो फिर देख। रामाकृष्ण परमहंस के पास केशव चंद्र सेन गए, उनसे कहने लगे भाई अगर एक बात से समझना है तो मेरे पास आ जाओ, बहुत बातों से समझना हो तो विवेकानंद के पास चले जाओ। बात समझे हो? तो ये अनुभवी पुरुष की कहानी है, अनुभव की चीज है। पढ़ने लिखने विचारने से सिर्फ कंस्ट्रक्टिव समझने की जरूरत है। समझ आ जाए तो ठीक, तो महापुरुषों की बानियां पढ़ो। पढ़ना ना पढ़ने से अच्छा फिर मैं अर्ज करूं, पर पढ़कर समझो, समझकर उस अनुभव को पाओ जो समझा। सारी गीता का ज्ञान भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को दिया। आखिर जाकर क्या फरमाते हैं, ऐ अर्जुन तूने सुना, कितनी भ्रांति दूर हुई। अपना विराट रूप भी दिखलाया, फिर पूछे भ्रांति कितनी दूर है तुम्हारी। तो ये अनुभव की कहानी है जो रूहानियत या स्पिरिचुअल, जब जिसको परमार्थ आप कहते हो, अध्यात्म की कहते, वो अनुभव का मजमून है। पढ़ने लिखने विचारने का पहला कदम समझने के लिए, जैसे हम अब कोशिश कर रहे हैं समझने का, कंस्ट्रक्टिव है। तो ये कहाँ है? इस शरीर रूपी मंदिर में। गुरु प्रसादी वेग तू हर मंदिर तेरे नाम, अनुभवी पुरुष मिलेगा, तुम देखोगे हमारी अंतर ज्योति जगमगाना, वो आंख बन जाएगी देखने वाली। जिसकी खुली है वही खोल देगा, दूसरा कौन खोल सकता? बात समझे? पहली बात, काग वृत्ति छोड़ो, हंस वृत्ति से काम लो। दूसरा, किसी अनुभवी पुरुष से मिलो, उसका अनुभव कराएगा, नहीं तो भटकते फिरो। जब उसको देख लिया तो उसका प्यार उस महारस को पा गया, फिर दुनिया में क्यों आएगा? आएगा भी तो कैदी बनकर नहीं आएगा, डॉक्टर बन के भेजा जा सकता। कहते हैं चेत करो वादेश, ऐ आत्मा तू चेतन स्वरूप है, तेरा असली वतन कौन है? जो महाचेतन प्रभु का। कहाँ की बासी, कहाँ मिट्टी पानी में फंस रहे। कहते तेरा धाम अधर्म है प्यारी, तू धर संग रैत बंधाने। ऐ आत्मा तेरा असली वतन वहां है जहां ये मैटर नहीं है। कहाँ की बासी, कहाँ मिट्टी पानी में जलील हो रहे। ये मानुष्य बड़े भागों से मिली है, इससे तुम फिर अपने देश को जा सकते थे, मगर बाहरी लंपट रहे। नतीजा क्या है? मानुष्य मिलने पर भी हमने इसे फायदा नहीं उठाया। तो मानुष्य जन्म पाकर हमने पिछले संचित कर्मों को हल्का करना था, उसको देखने वाले बनकर। अरे भाई उसको देखा नहीं, वो भी लगे रहे और नए कर्म और बीते रहे। तो कहते नतीजा क्या होगा? नेक करोगे फल नेक, बद करो बद, यमराज के हवाले होना पड़ेगा। जिसको धर्मराज कहते हो, जैसा बीजोगे वैसा काटो। है यो सो शैल यो रीत, कर्मा संदड़ा खेत। तो ये समय है, हमने करना क्या था। अब सवाल करो कि देखने की बात हो रही है ना, तो पहली बात नहीं चीना तो बातों का मजमून नहीं। जीने के लिए क्या करना होगा? हंसवृत्ति। फिर किसी अनुभवी पुरुष से मिलो, वो तुमको अनुभव देगा। वो क्या कहता है? देश तू चेतन स्वरूप आत्मा है। कहाँ की बात की, कहाँ पर? ये तेरा देश देश नहीं, ये परदेश है। तू आकर यहाँ भटक गई, भूल गई अपने आप को, अपने वतन को भूल गई। महापुरुष ताजा करते हुए कब जाग हो गई, चलो अपने घर। जिन तुम भेजे तिन्हीं बुलाए, सुख साय खेती करा। बात समझ रहे? ये उपदेश किन लोगों का है? टू ऑल मैनकाइंड। महापुरुष साक्षी बोल दे, सांझी सगुल जहान। महापुरुष लोग शिक्षा देते हैं सारे जहान को एक जैसी। क्यों? वो मैन प्रॉब्लम से देखते हैं, सब इंसान है पहले, फिर लेबल लगाए हैं ना समाजों के। है चेतन स्वरूप आत्मा, सबका जीवन आधार घट घट में बैठा है। तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं, क्या करो? चेत करो वादेश,
नहीं तो जम पड़ा के हाथों में बिको। हिसाब जैसा करूँ वैसा काटूं। प्यारे भाई और बहनों, अभी हम सब परम संत कृपाल सिंह जी महाराज का सत्संग सुन रहे थे। ये हम सब की खुशकिस्मती है कि संत कृपाल सिंह जी महाराज के वचन हम सबके लिए मौजूद हैं। जो भी उनके मुख से निकला, उस रास्ते पर जब हम चलते हैं तो हम देखते हैं कि ज़िंदगी का मकसद हमारा पूरा होता है। प्रभु को जानना, प्रभु को पहचानना, प्रभु से अंग संग होना, ये हमारी ज़िंदगी में तभी संभव होता है जबकि हम भजन सिमरन करते हैं, जब हम अभ्यास के लिए बैठते हैं। तो थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाइएगा। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आँखों के डेले हैं, जो आईबॉल्स हैं, ये सीधी सामने होनी चाहिए, जैसे 8-10 इंच हमारे सामने फोकस हैं। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में, और जो पिछली संची के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हमारी ज़िंदगी में बेहतर है वो ये महापुरुष हमें दें, हमें शब के साथ जोड़ें और हमारे अंदर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की दया मेहर हम सब पर बरसती रहे, यही मेरी प्रार्थना आप सबके लिए प्रभु के चरण कमलों में है।